अगर तुम भी मेरी तरह स्किनी या स्किनी फैट हो और घर पर वर्कआउट करके अपनी बॉडी को एस्थेटिक बनाना चाहते हो तो एक बात बताओ, कितनी बार तुमने अपने आप को बदलने की कोशिश करी है बट क्या खुद को बदल पाया? नहीं ना। क्योंकि हो सकता है तुम चाहे जितना वर्कआउट कर लो, लेकिन अगर ये 5 मिस्टेक्स कर रहे हो तो तुम्हारी मेहनत के बाद भी बॉडी बनने में बहुत दिक्कत आएगी। और मैं तुम्हें सिर्फ वो घिसी पिटी बातें नहीं बताऊंगा कि प्रोटीन खाओ, पानी पियो, पुशअप्स करो। ये सब तो तुमने 1000 बार सुन रखा होगा। सारी मिस्टेक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन नंबर दूसरी, चौथी और पांचवी वाली लिख के ले लो। ये तीनों सबसे ज्यादा डेंजरस हैं, जो अक्सर हर बिगिनर करता है। सबसे पहली मिस्टेक मैंने अपने गांव साइड जिम वगैरह पर देखा है। कुछ नए नए लौंडे जिम ज्वाइन करते हैं और फिर बस वर्कआउट ही करते रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर 1 घंटा वर्कआउट करने से बॉडी बनेगी तो 2-3 घंटा करूंगा तो बॉडी और जल्दी बनेगी। लेकिन भाई, अगर तुम उनसे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उनका नाम पूछ लो, पता ही नहीं होता। अगर उनसे डाइट के बारे में पूछ लो, पता ही नहीं होता। प्रोटीन क्या है, कार्ब्स क्या है, कैलोरीज कितनी चाहिए, कुछ पता ही नहीं होता। बस जिम आओ, वर्कआउट करो और घर चले जाओ। मेरे ख्याल से तो वो लोग जिम में बॉडी बनाने नहीं, मजदूरी करने आते हैं। और सोचने वाली बात क्या है पता है? इतनी मेहनत करने के बाद भी उनकी बॉडी में वो रिजल्ट नहीं आता जो एक्सपेक्ट करके जिम में घुसे होते हैं। और जब 1-2 महीने में उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता तो वहीं छोड़ देते हैं। क्योंकि भाई, बॉडी सिर्फ वर्कआउट करने से थोड़ी बनती है। वर्कआउट जरूरी है, लेकिन उसके साथ डाइट, प्रोटीन, कैलोरीज और रिकवरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और एक छोटी सी एडवाइस, तुम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो या फ्यूचर में करने वाले हो, सबसे पहले उसका नाम पता करो कि उसे क्या बुलाते हैं। फिर देखो कि वो एक्सरसाइज किस मसल्स को टारगेट करती है, उसका प्रॉपर फॉर्म क्या है और उसे सही तरीके से कैसे करना है। बिना जाने बस किसी को देखकर एक्सरसाइज कॉपी मत करना, क्योंकि भाई, बॉडी बनाने के चक्कर में कहीं बॉडी ही ना तुड़वा लेना। अगर गलत फॉर्म या गलत एक्सरसाइज की वजह से इंजरी हो गई तो बॉडी बनाने की बात तो छोड़ो, कुछ टाइम के लिए सही से खड़े भी नहीं हो पाओगे। इसलिए जो भी एक्सरसाइज करो, पहले उसका नाम पता करो, प्रॉपर फॉर्म सीखो, फिर रेप्स मारो। क्योंकि जब तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तभी तुम अपना वर्कआउट को प्रॉपरली इम्प्रूव कर पाओगे। और अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी एज, वेट और बॉडी के अकॉर्डिंग तुम्हें डेली कितना प्रोटीन और कैलोरीज चाहिए, तो मैंने उस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है जिस पर अभी 2.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। लेकिन मान लो तुमने ये सब समझ लिया, डाइट भी ठीक कर ली, एक्सरसाइज का नाम भी पता कर लिया, फिर भी एक और मिस्टेक है जो बहुत सारे बिगिनर्स रोज करते हैं। तुम्हें पता चल गया कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसी करनी है और किस मसल्स के लिए करनी है, लेकिन भाई, एक और मिस्टेक है जो बिगिनर्स बार बार करते हैं, वो है हर दिन सेम वर्कआउट करना। और कसम से बता रहा हूँ, ये मिस्टेक मैंने खुद की है। जब 3-4 साल पहले मैं वर्कआउट किया करता था, मान लो मैं पुशअप्स के 10 रेप्स मार रहा हूँ तो डेली मैं 10 पुशअप ही करता था, क्योंकि अगर मैं उससे ज्यादा करता, लाइक 10 से 11, तो मेरी फटने लगती थी, शरीर में बहुत दर्द होने लगता था, लाइक शरीर कांपना शुरू कर देता था। मतलब मुझे पता था कि मैं 10 से 11 या 12 पुशअप्स भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी करता ही नहीं था। 1 महीने तक सिर्फ 10 पुशअप्स। और हंसने वाली बात, मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था अगर 10 पुशअप्स मेरे लिए इजी हो गए हैं तो मुझे 11 करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई मुझे उस टाइम बताने वाला ही नहीं था। और भाई, ये होता है जब तुम बस वर्कआउट करते हो लेकिन वर्कआउट को इम्प्रूव नहीं करते। बॉडी को हर बार थोड़ा और चैलेंज देना पड़ता है। आज 10 पुशअप्स हो रहे हैं तो कल 11 ट्राई करो, फिर 12, फिर 15। और जब नॉर्मल पुशअप्स भी इजी लगने लगे तो एक्सरसाइज को ही हार्डर बना दो। इसी को सिंपल लैंग्वेज में प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये नहीं है कि हर दिन अपने आप को तोड़ दो। बस धीरे धीरे रेप्स, डिफिकल्टी कंट्रोल या रेजिस्टेंस इंक्रीज करो ब्रो। बॉडी को सिग्नल मिलना चाहिए कि अब पहले से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारा वर्कआउट सिर्फ टाइम पास नहीं रहेगा, हर वर्कआउट का एक पर्पज होगा।
तो अब तुम्हें समझ आ गया, सेम वर्कआउट को बार बार रिपीट नहीं करना है, धीरे धीरे अपने वर्कआउट को हार्डर बनाना है। लेकिन यहाँ बिगिनर्स एक और बड़ी गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है अगर 1 घंटा वर्कआउट करने से बॉडी बनेगी तो 2-3 घंटे वर्कआउट करूंगा तो बॉडी और जल्दी बनेगी। बट भाई ऐसा नहीं होता। मैंने खुद भी ये गलती की है। कभी कभी मोटिवेशन में आकर इतना वर्कआउट कर देता था कि अगले दिन बॉडी का हर एक पार्ट दर्द कर रहा होता था। फिर लगता था वाह भाई आज तो जबरदस्त वर्कआउट किया है। और मेरे गांव साइड में जो जिम करने वाले लोग थे, अगर मान लो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो जिम की फीस वसूल करने के चक्कर में सातों के सातों दिन जिम जाते थे। डेली 2-3 घंटे जिम में बिताते थे। और कुछ लोग तो ऐसी एडवाइस देते थे, अगर आज वर्कआउट करने के बाद कल सुबह बॉडी में दर्द नहीं हो रहा तो इसका मतलब है तुम्हारा वर्कआउट बेकार था। लेकिन भाई उन्हें कौन समझाए, अगर सुबह उठने के बाद तुम्हारी किसी बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है तो जरूरी नहीं कि इसका मतलब तुम्हारा वर्कआउट जबरदस्त था। हो सकता है वो मसल्स अभी प्रॉपर्ली रिकवर ही नहीं हुआ हो। और अगर मसल्स रिकवर ही नहीं हुआ तो उसे दोबारा ट्रेन करने से पहले उसे और टाइम देना चाहिए। लेकिन जिम की फीस का पूरा फायदा उठाने के चक्कर में वो लोग फिर भी उसी बॉडी पार्ट को ट्रेन करते थे। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, मसल्स बनाने के लिए सिर्फ मसल्स को तोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको रिकवर होने का टाइम देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तुम वर्कआउट के टाइम मसल्स को तोड़ते हो और जब तुम सोते हो तब तुम्हारी बॉडी तुम्हारे टूटे हुए मसल्स को रिपेयर करती है। इसलिए अगर तुम रोज ही एक ही मसल्स को ट्रेन करते रहोगे, हर दिन एक्स्ट्रा रेप्स मारोगे, सेट्स मारोगे और बॉडी को रेस्ट ही नहीं दोगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस फास्ट होने के बजाय स्लो भी हो सकती है। तो करना क्या है, अपने वर्कआउट को प्रॉपर्ली प्लान करो। एक मसल्स को ट्रेन करने के बाद उसे रिकवरी होने का टाइम दो। और रेस्ट डे को ये मत समझना कि आज तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा। भाई रेस्ट भी तुम्हारी ट्रेनिंग का पार्ट है। वर्कआउट करना जरूरी है लेकिन रिकवरी के बिना वर्कआउट अधूरा है। और अगर तुम स्किनी हो और एस्थेटिक बॉडी बनाना चाहते हो तो ये बात याद रखना, बॉडी जिम या घर में वर्कआउट के वक्त नहीं बनती, बॉडी रिकवरी के वक्त बनती है। लेकिन अब एक और मिस्टेक है जिसकी वजह से जो तुम्हारी बॉडी 6 महीने या 1 साल में बन जाती, वही सेम बॉडी बनाने में तुम्हें 2 से 3 साल लग जाएंगे। अगर तुम ये मिस्टेक करते हो, अगर तुम भी मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक करते हो या तुम्हारे जिम ट्रेनर ने तुम्हें भी ऐसा ही कोई रूटीन दे रहा है कि मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को शोल्डर करो। कम ऑन मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को राइट काफ का बॉटम लेफ्ट पार्ट, थर्सडे को लेफ्ट काफ का टॉप लेफ्ट वाला पार्ट, सैटरडे संडे राइट एब्स। तो भाई काश कोई ये चीज मुझे 3-4 साल पहले बता दिया होता तो मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। मुझे अगर पहले पता होता कि एक हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करना कितना यूजफुल हो सकता है तो शायद मैं स्किनी से मस्कुलर बहुत जल्दी हो जाता। क्योंकि सोचो, मंडे को चेस्ट मारा, फिर चेस्ट की बारी अगले मंडे। भाई एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करके उससे मिलने के लिए पूरा 1 हफ्ते का वेट, ये थोड़ा ऐसा हो गया। मंडे को गर्लफ्रेंड से मिले और फिर नेक्स्ट मंडे मिलने का वेट करे, इतना लंबा गैप क्यों भाई। लेकिन हाँ, मंडे चेस्ट ट्यूसडे बैक वाला स्प्लिट हर किसी के लिए गलत नहीं है। एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर अपनी ट्रेनिंग वॉल्यूम, रिकवरी और फ्रीक्वेंसी को अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम स्किनी या स्किनी फैट बिगिनर हो तो तुम्हारे लिए सिंपल रूटीन सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। जैसे फुल बॉडी रेस्ट, फुल बॉडी रेस्ट, या फिर पुश पुल लेग्स रेस्ट, पुश पुल लेग्स रेस्ट। मैं तो यही करता हूँ, मेरा तो स्प्लिट यही है, पुश पुल लेग्स रेस्ट, पुश पुल लेग रेस्ट। मतलब सिंपल सी बात, कोशिश करो कि हर बॉडी पार्ट को हफ्ते में लगभग 2 बार ट्रेन कर सको। चाहे तुम कोई सा भी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही मसल्स को रोज पेलते रहो। रिकवरी भी चाहिए दोस्त। गोल ये नहीं है कि जिम में सबसे ज्यादा टाइम तुम्हारा ही लगे, गोल ये है कि तुम्हारी बॉडी सबसे अच्छे से डेवलप हो। ओके, अब आती है लास्ट मिस्टेक। अब तक हमने वर्कआउट से रिलेटेड मिस्टेक देखी, लेकिन अब आती है वो मिस्टेक जो होम वर्कआउट या जिम के बाहर होती हैं। और अगर तुम स्किनी हो तो ये वाली मिस्टेक तुम्हारी पूरी प्रोग्रेस को स्लो कर सकती है। तुम कितना भी वर्कआउट कर लो, पुशअप्स करो, पुलअप्स करो, स्क्वाट्स करो या चाहे जो भी एक्सरसाइज करो, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी को ग्रो करने के लिए इनफ फूड ही नहीं मिल रहा तो मसल्स कैसे बनेंगी।
और स्किनी गाइस की सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही होती है, वो बोलते हैं भाई मैं तो बहुत खाता हूँ फिर भी वेट नहीं बढ़ता। लेकिन जब उनसे पूरे दिन का डाइट पूछो, सुबह क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, कितना प्रोटीन लिया, कितनी कैलोरीज ली, पता ही नहीं होता। बस जो घर में मिला वो खा लिया और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉडी ऑटोमेटिकली मस्कुलर हो जाएगी। अगर तुम स्किनी हो और मसल्स गेन करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी डेली कैलोरीज और प्रोटीन पर ध्यान देना पड़ेगा दोस्त। और इसका मतलब ये नहीं है कि कल से ही 5000 कैलोरीज या 200 ग्राम प्रोटीन खाना शुरू कर दो। अपनी रिक्वायरमेंट समझो, धीरे धीरे अपना फूड इंटेक इम्प्रूव करो और कंसिस्टेंसी रखो। प्रोटीन के लिए भी अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सीधे प्रोटीन पाउडर ही खरीद लो। अभी जो तुम अफोर्ड कर सकते हो उससे स्टार्ट करो। दाल, दही, एग्स, पनीर, सोया, पीनट्स, जो तुम्हारे बजट और डाइट में फिट हो। एक्सपेंसिव सप्लीमेंट के बिना भी तुम अपनी डाइट इंप्रूव कर सकते हो। और एक चीज, हर दिन अपना वेट चेक करके पैनिक मत करना। बॉडी एक दिन में ट्रांसफॉर्म नहीं होती, प्रोग्रेस को वीक्स और मंथ्स में देखो। क्योंकि स्किनी से एस्थेटिक बनने का गेम सिर्फ वर्कआउट का नहीं है, वर्कआउट, फूड, रिकवरी तीनों चाहिए। तो भाई बस इतना ही था आज की वीडियो में। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। और अगर तुम अभी स्किनी हो तो कमेंट में अपना करंट वेट भी बता देना। देखते हैं इस वीडियो को देखने वाले लोगों का एवरेज वेट कितना है। और हाँ, मुझे हर वीडियो में बहुत लोगों का एक ही क्वेश्चन आता है, सौरभ भाई आप अपनी वीडियोस में ये नो कॉपीराइट क्लिप्स कहाँ से लाते हो? तो भाई मैं हर बार कमेंट में पूरा ट्यूटोरियल थोड़ी बताऊंगा, इसलिए मैंने अपना 3500 प्लस नो कॉपीराइट क्लिप्स एडिटिंग पैक बंडल बना दिया है। अगर तुम्हें भी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर चेक कर लेना। और अगर तुम्हें भी इस तरह के कूल मूव्स सीखने हैं तो स्क्रीन पर दिख रही लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। और अगर तुम स्टूडेंट हो और ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। ज़्यादा सोचो मत, राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके आ जाओ। मैं तुमसे वहीं मिल रहा हूँ। तब तक के लिए बाय।